नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट एनक्लेव से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस दर्शकों को इस समय हमें खड़े हैं बाकरपुर बॉर्डर पे जो आरसपुरा में हो, और कम से कम हम बताना चाहेंगे पीछे 500 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर नज़र आता है। और यहाँ पर आ जाने का हमारा मकसद ये था कि किस तरह से लोग यहाँ के, खास करके बात करें किसानों की, किस तरह से अपना जीवन डर के अंधेरे में, यानी कि डर के तले जी रहे होंगे। और इस समय हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल हम बाकरपुर जो कि आरसपुरा बॉर्डर एरिया के बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर सामने हम बताएंगे, कैमरामैन से कहेंगे या इस पर फोकस करें, जो कि बॉर्डर ये बता रहे हैं जो तारबंदी की गई है 500 मीटर की दूरी पर। और खुद सोचिए कि किसान हमारे जो अपनी यहाँ पे खेतों में अनाज उगाते हैं और किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस तरह डर के साए में जी रहे हैं। और बात करें साथ ही साथ हमारी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स डिफेंस की बात करें, जितनी भी हमारी जवान हैं, खुद सोचिए जब हम अपने घरों में आराम की नींद, चैन की नींद सोए होते हैं और अपनी जानों को हथेली पर रखकर इन्हीं बॉर्डर पर तैनात हैं हम लोगों की सुरक्षा के लिए। चलिए यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं, किन किन दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है इस बॉर्डर पे पास। जैसे कि यहाँ पे जिस तरह से हमने बताया, बाकरपुर के बॉर्डर के पास बिल्कुल हम खड़े आरसपुरा में 500 मीटर की दूरी पर, जिस तरह से हमने बताया पाकिस्तान का वहाँ झंडा भी दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं, इनसे बात करते हैं, आज भी ये किस दुविधा में जी रहे हैं, किस डर के तले ये अपना जीवन व्यतीत करें, इनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? दर्शन लाल जी। दर्शन लाल जी, ये शुरू से आप इसी बॉर्डर पर रहते हैं? इसी बॉर्डर पर रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से हालात हैं और बिल्कुल आप बॉर्डर के बिल्कुल 500 मीटर की दूरी में, हमने अपने दर्शकों को भी बताया पाकिस्तान का बॉर्डर दिख रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा भी दिख रहा, लहराता। तो किस तरह से आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हम अपना जीवन बहुत मुश्किल से पास कर रहे हैं, हमको कोई सूरत नहीं दे रहा जी। हाँ जी। तो आप खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, किसान इधर के रहने वाले हैं। तो जब यहाँ से शेलिंग वगैरह होती है तो हमारे लिए कोई बहुत दिक्कत होती है ना जी, बहुत परेशानी बनती है हमको। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों के लिए हर कोई आगे आता है, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े पैकेजेस किए जाते हैं, आपको कोई मिला? जिस तरह से 2000 किसान के खाते में आ रहा था, कोई नहीं भी पहुंचा, हमारे कुछ नहीं मिला अभी तक, कोई सूरत नहीं मिली हमको। तो जब यहाँ पे शेलिंग वगैरह होती है उस समय आप क्या करते हैं? हम पीछे भाग जाते हैं, छोड़कर सबका जी घर जो पशु आपका जो माल मवेशी है, पशु यही इधर रहते हैं, यही तो हम पीछे चले जाते हैं। तो अगर किसी का माल मवेशी भगवान ना करेगा शेलिंग में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है उस समय, तो उसका कुछ नहीं मिलता ना, अभी तक किसी ने कुछ नहीं दिया हमको ना जी। देखो, जो डॉक्टर जख्मी होता है पशु, उसकी सूरत में कोई करता, आपने पेमेंट करनी पड़ती है हमको, आपको खुद ही करनी पड़ती है। अभी तक मतलब प्रशासन की ओर से आपको कोई भी, सरकार की ओर से कोई भी राहत नहीं मिली है ना। हमारे स्टेट में निष्काम सा पशु कुछ नहीं किसी को मिला। जी। हाँ जी। तो काफ़ी जो ये भी कहा गया था कि आपको बॉर्डर के एरिया में जो लोग रहते हैं 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको प्लॉट्स दिए जाएंगे, जगह दिए जाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं मिला हमको। हाँ जी। तो किस तरह से एक डर रहता अंदर आपके? हमको क्या करें, परिवार वाले हैं आप? डर रहते हैं, बच्चे कहीं हम कहीं रहते हैं, और खेती बाड़ी करना आपकी मजबूरी है, क्या करें, पेट के लिए सब नौकरी पेशा तो कोई है नहीं, तो ये किसान का काम है। और जिस तरह से यहाँ पे आपको बताया हमने कि आपदा चल रही है, जिस तरह से कोरोना वायरस चल रहा है, उसके चलते भी आपको किन किन दिक्कतों, क्योंकि जिस तरह से आप फसल लगाते हैं, पहले लगाते थे, लोग भी आपको मिलते थे, लेबर भी मिलती थी, तो इस समय आपको कितनी परेशानी? अभी बहुत परेशानी, जब आप 3000 देते थे, अभी 8000 रुपया दे रहे हैं किले का, लोई का, डबल ले रहे हैं। हाँ जी। कोई सूरत नहीं हमको, खुद काम करने पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि किसानों की बात करें, अगर हम जवानों की बात करें, आपको दिल से सल्यूट करते हैं, जो अपनी जानों को जोखिम में डालकर दिन रात हम लोगों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं। और कहीं ना कहीं बात करें, हमारे किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं किसान भी रीढ़ की हड्डी है इस देश की, कि ये वो किसान है जो अपना खून पसीना खेतों में बहाता है, तब जाकर हम लोगों तक अनाज पहुंचता है। फिर उन्हीं किसानों के साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी सही नहीं है। जहां बात करते एक तरफ बराबरी की, और वहीं पे आज भी जितने भी किसान हैं आज भी परेशानी और दुविधा में जी रहे हैं। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे, जिस तरह से हमने आपको बताया बाकरपुर के बॉर्डर में खड़े हैं, खुद सोचिए जब शेलिंग होती होगी, ये लोग अपना माल मवेशी जो बड़ी ही मेहनत मुशक्क़त से बनाया होता, किस तरह से छोड़कर भागते होंगे।
दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, पर उसकी मिसाल सामने, क्या वाकई वो दावे सिर्फ बातों तक ही हैं या उन पर कार्रवाई या ज़ीरो यूँ कह के ग्राउंड लेवल पर उसका काम भी होता है? तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे प्रधानमंत्री जी से? क्या बोला, बच्चे हमारे बेरोजगार हो रहे हैं, कोई नौकरी इनको मिल नहीं रही, बच्चे की पढ़ाई ख़राब हो रही है, जो स्कूल में पढ़ाते हैं डबल फीस उनकी दे रहे हैं हमें, कोई हमें कोई राहत नहीं है, राहत नहीं है, बहुत परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है आपको। हाँ जी जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिसको ये थे यहाँ के किसान, जिनसे बात करना भी हमारा ज़रूरी था, क्योंकि हम समय समय पर आपको गतिविधियों जानकारियों से अवगत कराते हैं। पर सवाल ये खड़ा होता है कि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा किए तो जाते हैं, ये उसकी मिसाल है। क्या वाकई उन वादों पर उन जो दावे करते हैं वो सही है या गलत है? ये है यहाँ के लोकल किसान जो दिन रात मौत के साए में जीते हैं और हम लोगों के लिए अनाज पैदा करते हैं, और वही किसान आज परेशानी में जूझ रहे हैं। क्या इनका वो हक नहीं? क्या जिस तरह से देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वही अगर देश की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होगी तो खुद सोचिए देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये है हमारे यहाँ के बॉर्डर एरिया के किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं, और मेहनत के साथ साथ कहीं ना कहीं इनके सर पर मौत का साया भी मंडरा रहा है। अगर वाकई प्रशासन और सरकार इस तरह के दावे करती हो, पूरा करना भी उनका कर्तव्य है, क्योंकि जनता का विश्वास हमारे प्रशासन और सरकार तक जुड़ा हुआ है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, चलिए इनका नाम जानते हैं। आपका नाम सर? जोगिंदर कुमार। जोगिंदर कुमार जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? इस समय हम बाकरपुर जैसा बताया एरिया में खड़े हैं, यारसपुरा में, और बॉर्डर एरिया बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो किस तरह के हालात हैं और किस तरह से परेशानियों से आप जूझ रहे हैं? हालात बहुत मुश्किल हैं जी, बहुत ही मजबूर आज जीना पड़ता हमें जी, जैसे हमारी गेहूं की फसल नहीं हुई जी, तो प्रधानमंत्री बहुत बहुत वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो करेंगे, हमारे तक कुछ नहीं पहुंचा अभी तक। जी। हाँ, जो जिस तरह से कहते हैं किसानों के खाते में 2000 रुपये आएगा, कि इन लोगों के आया भी, क्या आपके खाते में आया? नहीं, हमारे खाते में नहीं आया। नहीं आया। नहीं आया। आप तक कोई राहत पहुंची प्रशासन की ओर से? हमारे पास कुछ नहीं पहुंचा जी। जिस तरह की आपदा की घड़ी थी, जिस तरह से आपने कहा हमारी गेहूँ भी ख़राब हो गया, क्या आपके हालात का किसी ने भी जायज़ा लिया आकर के आप लोग किस आपदा में जी रहे हैं? क्योंकि आपका जो व्यवसाय या कमाई का ज़रिया है ये खेती बाड़ी है। आते हैं कोई जूठे लारे लगा कर तो चले जाते हैं जी। बाद में कोई नहीं आता। आप वोट करते हैं? हाँ, वोट किस क्या सोच के करते हैं वोट आप? वोट तो हम यही सोच कर करते हैं कि चलो हम कोई अच्छा आदमी बनाएंगे जो हमारी जी। हेल्प करेगा। जी। हाँ, तो फिर आपके जो वादा करके जाते हैं वो खोखले निकलते हैं। खोखले निकलते हैं। अब क्या हम कहना चाहेंगे, हम डायरेक्ट आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, और जो भी हमारे प्रशासन तक इनकी बात पूरी, खासकर किसानों की, हर कोई मुद्दे उठाता है किसानों के, पर अफसोस की बात यह है कि वो मुद्दों पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता, उन मुद्दों पर काम क्यों नहीं होता ग्राउंड लेवल पर? कोई नेता, कोई लीडर सिर्फ वोट बैंक के लिए इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं। बड़े ही शर्म और अफसोस की बात है। एक तरफ से आप बात करते हो किसानों की सामने आकर कि किसानों के लिए ये किया जाएगा, किसानों के लिए वो किया जाएगा, आखिर वो करना कहाँ पे है? बात यहाँ पे आकर शुरू होती है और सवाल या निशान खड़ा होता। आखिर कब तक हमारे ये किसान जो अपना खून पसीना अपने खेतों पर संजो कर हम लोगों के लिए अन्न उगाते हैं, उनकी इस तरह से निरादरी, उनकी इस तरह से इग्नोरेंस, ये कहाँ तक सही है? तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जैसे हमें लेबर की बहुत दिक्कत है जी, हाँ, आगे हम 3000 देते थे, अभी हमें 8-8, 10-10 हज़ार देने पड़ रहा है। जी। तो इसी की है थोड़ी परेशानी। हाँ, तो लॉकडाउन के चलते भी आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना बहुत करना दिक्कत बहुत। जी। हाँ, जो चीज़ 2 रुपए की वो आज 5-6 पड़ा? रुपए 5 की। रुपए की, हाँ, बिल्कुल। कहने का यूँ मतलब है सारा अगर देखा जाए, निचोड़ निकाला जाए, आपको कोई भी राहत नहीं मिली। कोई राहत नहीं। जी, हाँ, जैसे पीछे हमारी फसल नहीं हुई तो कह रहे थे मुआवजा देंगे, जी। कोई मुआवजा कुछ नहीं मिला हमें। जी। हाँ, जी, धन्यवाद हमारे साथ सुनने के लिए। जी दर्शकों, इस समय हमने आपको बताया बाकरपुर के बॉर्डर यारसपुरा, यानी कि हम आपको बताना चाहेंगे बिल्कुल पीछे देखिए 500 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर है, और जहाँ पे हम बताना चाहेंगे पाकिस्तान का झंडा भी लहराता नजर आएगा। और सही में कहेंगे सैल्यूट है हमारे यहाँ के किसानों को दिल से, जो लोग हर समय मौत के साए में रहकर हम लोगों के लिए अपने खेतों में अनाज उगाते हैं, और वही अनाज जब मंडियों तक पहुंचता है और हम लोगों के घरों तक पहुंचता है। और बात यहाँ पे ये होती है, बड़े बड़े वादे सरकार द्वारा भी किए जाते हैं, आह्वान भी किए जाते हैं इन लोगों के लिए। काफ़ी पुरानी मांग थी कि बॉर्डर से बिल्कुल 5 किलोमीटर दूर इनको जगह यानी कि स्थान प्रोवाइड किया जाए, जहाँ पे अगर
शेलिंग होती है या गोलाबारी होती है, अपने परिवार को लेकर सुरक्षित वहाँ पे अपना वो टाइम, जो वो क्रूशियल टाइम होगा, वो गुजार सके। पर अफसोस की बात ये आती है कि बातें बातों में वादे वादे ही रहकर खोखले रह जाते हैं। ये किसान जो आज नहीं काफ़ी देर से इनकी लंबी पेंडिंग डिमांड थी, आखिर इनकी गुहार कौन सुनेगा। और बड़े बड़े पैकेज भी दिए जाते हैं, पर पैकेज जिस तरह से हमने आपको सामने बात कराई, इन लोगों से भी, किसानों से भी यहाँ के, इन्होंने साफ इनकार किया, इनके खाते में कोई 2-2 हज़ार रुपया नहीं आया है। तो आखिर ये बताइए, आखिर ये लोग अपनी आवाज़ लेकर कहाँ जाए, कौन इनके सवालों का जवाब देगा। इसीलिए आज हमारा आने का मकसद यही था कि बड़ी बड़ी बातों करने से कुछ हल नहीं होता। मज़ा तब है अगर ग्राउंड लेवल पर काम कर कर इन गरीब किसानों के लिए कुछ सोचा जाए और कुछ किया जाए। बड़ी विडंबना की बात है जिस देश में हर कोई वादे ही करता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो एडमिशन बड़े दिग्गज नेता हो, सिर्फ वोट बैंक के लिए इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, पर ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल ज़ीरो कार्य होता है। तो खुद सोचिए, ये भी इंसान है, इनको भी जीने का अधिकार है। इन लोगों ने अपना कीमती मत देकर अपने रहनुमा चुने हैं, और कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर आह्वान भी करते हैं, हर कोई इनकी आवाज़ भी उठाता, पर वो आवाज़ रास्ते में ही दबकर क्यों रह जाती है। आखिर कब तक ये लोग इस तरह ही मौत के साए में जीते रहेंगे और इनको राहत का एक भी, यूँ कहे छोटा सा भी कुछ इनको राहत नहीं मिलेगी। तो खुद सोचिए कहाँ जाएगा इन लोगों का विश्वास। आज हमारा यहाँ आने का यही मकसद था। अगर हमारी ये वीडियो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे MOS डॉक्टर जितेंद्र तक पहुँची, हमारे जितने भी भाजपा के नेता हैं, कम से कम अभी तो इन लोगों पर ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। एक तरफ कहते हैं रीढ़ की हड्डी है, और दूसरी तरफ उसी रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। ये है मेरा देश, जहाँ से हम एक तरफ कहते हैं किसानों के लिए बड़े बड़े स्लोगन लगाते हैं कि किसान हमारी धरती में सोना उगाते हैं, और वाकई सोना उगाते हैं, क्योंकि आज के दौर में अनाज पेट भरना ही सोना उगाने के बराबर है। और ये लोग अपना खून पसीना बहाकर इस धरती से सोना उगाते हैं, जो कि आटा और चावल के रूप में हम लोगों के घरों तक पहुंचता है। तो क्या इनकी सुनवाई आखिर कौन करेगा? ये सवाल हम अपनी सरकार पर और अपने प्रशासन और दिग्गज नेताओं पर छोड़े जाते हैं। आखिर कब तक? जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।